जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिरोजाबाद एकेडमी में। मैं डीपी यादव उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के मध्य में। जैसी कि आपकी क्लास चल रही थी रीजनिंग की और हम चर्चा कर रहे थे क्लॉक में, है ना। तो ऑलरेडी इस पर क्लॉक की जो क्लासें हैं आपकी 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन आज जो है 5वीं क्लास है। और 5वीं क्लास है तो देखो इसमें बीच में कुछ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, क्लास आपकी लोगों 4 से 5 दिन नहीं हो पाई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। किसी कारणवश नहीं हो पाई, तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, है ना। तो आज से हम क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं और रेगुलर आपकी जो 9 बजे की क्लास है रोज़ाना आपको 9 बजे ही मिलेगी। आप हमेशा की तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है ना। तो आज हम जितने भी पीछे टाइप हम पढ़ चुके हैं उन टाइप से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे और उन टाइप को एक बार नज़र में डालेंगे कि भाई जो पीछे हमने लेवल पढ़ा था वो क्या था, है ना। तो एक बार आज हम उसको रिवाइज करते हैं और इससे संबंधित जितने भी कल हमारे सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम पीडीएफ के माध्यम से उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलो देखो, मैंने आपको बताया था सबसे पहले मैं आज घड़ी का जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, ठीक है। कि भाई क्लॉक होती थी और क्लॉक में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि भाई 12 तक क्या होता है, समय होता है ना। यहाँ 1 2 4 5 7 8 और ये 10 और ये 11 है ना। इसमें जो सुई बताई थी वो मैंने कितनी बताई थी, तो भाई मेरे मैंने ये बताया था आपको सुई जो होती है इसमें वैसे तो 3 सुई होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 ही सुई को आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सुई को पढ़ाने वाले हैं। चलो देखो, मैंने सबसे पहले आपको ये भी बताया था शायद कल वाली क्लास, वो पिछली वाली क्लास में, कि भाई मेरे एक तो सुई हमारी होती है वो किसकी होती है, घंटे की, और एक होती है वो किसकी होती है, मिनट की होती है। किसकी होती है, मिनट की। अब भाई मेरे घंटे वाली सुई की जो बात होती है वो अलग होती है और मिनट वाली सुई की बात होती है वो अलग होती है ना। मिनट वाली सुई के लिए मैंने यही तो बताया था कि भाई 1 घंटे में ये कितने डिग्री कोण बनाती है, 360 का, और 1 मिनट में कितने का बनाती है, 6 डिग्री का, है ना। 1 सेकंड में कितने का बनाती है, कितने का बनाती है, 1/10 का, है ना। ये वाली सारी चीजें हम बता चुके थे। इधर में ये भाई मेरे 1 घंटे में जो बनाती है वो 30 डिग्री का बनाती है, और उसके बाद ये 1 मिनट में जो बनाती है वो 1/2 डिग्री, और 1 सेकंड में जो बनाती थी वो कितना बनाती थी, 1/120 डिग्री। यही तो कहानी थी, है ना। और जब इतना बनाती थी तो ये सारी की सारी बातें हमने विस्तार पूर्वक जो इसका अध्ययन था वो हम पहले वाली क्लास में कर चुके थे। जो हमारा पहले दिन क्लास हुई थी उसमें हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक इसमें हमने क्लास में चर्चा की थी, है ना। उसके बाद मैंने आपको टाइप बताए थे, है ना। और टाइप में क्या बताया था कि भाई मेरे घड़ी में जो है हम 4 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, है ना। और उसमें क्या था, एक तो तुम्हारा मैंने एंगल बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, है ना, यानी कि एंगल से संबंधित, कोण पर आधारित। एक टाइम पर आधारित क्वेश्चन कराए थे, टाइम बेस्ड, है ना। और उसके बाद हमने क्वेश्चन कौन से किए थे, यानी प्रति इमेज पर आधारित, है ना। और उसके बाद हमारा आता है यानी कि एरर क्लॉक, ठीक है ना, खराब घड़ी। ये वाले आपके सारे के सारे टाइप हो चुके हैं, ये वाला टाइप आपका शेष रह रहा है। और इस वाले टाइप को कल हम करवाएंगे, आज क्यों नहीं करवाया, इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि भाई आज इसके क्वेश्चन जो है टाइप नहीं हो पाए, इसलिए, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, जो हम पहले पढ़ चुके हैं आज उससे संबंधित इन तीनों पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसको सुनिए। मैंने क्वेश्चन आपको क्वेश्चन करने से पहले एक ट्रिक और बताई थी मैंने,
ट्रिकों को और देख लो, है ना, तब आगे चलते हैं। ट्रिक क्या बताई थी देखो समझो भाई। पहली जो ट्रिक थी हमारी वो ये थी कि जब समय का अनुपात 1:10 का होता है तब हम उस समय क्या करते थे, जो हमारा घंटा दिया हुआ करता था उसमें हम मल्टीप्लाई करते थे 25 से और किसको निकालते थे, एंगल को फाइंड कर लेते थे, है ना। उसके बाद मैंने दूसरी ट्रिक आपको ये बताई थी कि भाई मेरे जब भी आपको अनुपात 1:4 का दिखाई दे तो उसको क्या करना है, मिनट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1:5 मिले और 1:6 मिले तब आपको कुछ नहीं करना है, मिनट का क्या करना है मेरे भाई, आधा करना है। ये काम आपको करने के लिए मैंने किसमें बताया था, जब आपसे कोण पूछे समय दे करके, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्ट उठा करके उसका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद जो घंटा दिया हुआ है उसमें आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है और जो 1:4 का होगा उसमें मिनट का 2 गुना करना है। और 1:5 और 1:6 के लिए दोनों ही पर ये फॉलो हो रहा था कि भाई जब आपको ये देखने के लिए मिले तो आप कुछ मत करना, सिर्फ और सिर्फ मिनट को उठा करके आधा कर देना। अब इन पर एक एक क्वेश्चन करने की बात बोले तो आप करके दिखाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है बिल्कुल करके दिखाओगे। देखो पहले भी आप लोगों ने करके दिखाया है। पहला क्वेश्चन है आपका 1:10 पर। तो भाई मेरे मैं आपसे ये कहूं कि 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कितना कोण होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भाई मेरे 10:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कितने अंश का कोण होगा। और तीसरा क्वेश्चन है आपका भाई मेरे 5:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण होगा। और उसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारा 6 यस एक काम करो 7:42 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण होगा। भाई पहला है आपका 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण। दूसरा है 10:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण। तीसरा है आपका 5:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में बना कोण क्या होगा। और अगला है आपका 7:42 पर बना कोण क्या होगा। CISF लवर गुड इवनिंग, ऋतु कुमारी और उसके बाद विनोद कुमार आर्मी लवर गुड इवनिंग। देखिए जब मैंने ये सारी की सारी आपको ये बातें बताई थी तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चनों को किया था। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और फॉर्मूला क्या था मेरे दोस्त, फॉर्मूला हमारा ये था कि जब हमें एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने के लिए मैंने मॉड में आपको बताया था 30H - 11m/2 और ये मॉड में कर दिया था क्लोज, हाँ या ना। ये जो था ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था और फॉर्मूले से भी हम इसको करेंगे और विदाउट फॉर्मूले भी करना बताया था, है ना। जब आप फॉर्मूले से करोगे मेरे भाई, विकास राघव गुड इवनिंग। चलो देखो अब फॉर्मूले से हम पहले इस वाले क्वेश्चन को करते हैं और जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो भाई मेरे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, है ना। उसके बाद ध्यान देंगे, इनको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इसी वाले पेज पर हम समझ सकें, ठीक है भाई। लो भाई इसको हमने कर दिया छोटा, ऊपर लो। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा मेरे भाई। तो पहले को ले रहा हूं मैं 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण होगा। तो एंगल निकालने के लिए आपको पता है कि 30 और H के स्थान पर कितना रखना है भाई मेरे 4 - 11 × M के स्थान पर मुझे कितना रखना पड़ेगा 40 बट्टे कितना होगा 2। ये मोड में बंद कर देंगे और उसके बाद इस 2 से इसको खत्म करेंगे तो कितने बार हो जाएगा 20 बार। इधर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 220 और ये क्या होगा हमारा मोड में होगा। और मोड में होगा तो भाई मेरे 220 में से आप 120 को माइनस करोगे तो आपका जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 100 ही आएगा ना। ये 100 डिग्री निकल के आ जाएगा। जब आपको 100 डिग्री ऑप्शन में ना मिले तब आपको क्या करना है, तो आपको 360 में से माइनस कर देना है। ये विकास राघव बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं। देखो अब ये वाली बात तो हो गई हमारी फॉर्मूला के आधार पर। क्या हम इसको विदाउट फॉर्मूले नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। कैसे भाई, मैं इसको उठा करके इधर रखता
और मैंने ये कहा था कि भाई ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसको रेशियो में चेंज करिए, और रेशियो में चेंज करेंगे तो आपने रेशियो में चेंज किया 4 एकम 4, और ये भाई 1:10 का रेशियो आ गया। 1:10 के रेशियो के लिए मैंने क्या बोला है, घंटा में 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर घंटा कितना है भाई मेरे, 4 है आपका या नहीं है, घंटा इंटू 25, तो घंटा मेरा 4 है, और 4 में 25 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 25 चौके 100। उठा करके मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा। बाई चांस ये 100 ऑप्शन में नहीं मिला, 360 में से मैं 100 को माइनस करूंगा और उसके बाद 260 को क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा। बोलो ये दोनों ही हमारे आंसर सही हैं गलत हैं। जब हमें ऑप्शन में 100 दिखाई देगा तो हम इसको भी टिक कर देंगे, और जब हमें ऑप्शन में 260 दिखाई देगा, 100 नहीं दिखाई दिया, तो हम 260 को टिक कर देंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे दोस्त मेरे भाई कि ये दोनों एक साथ आ जाएं और हम भाई पूछे तो दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो उसमें एक अगला ऑप्शन दिया होगा फर्स्ट और सेकंड, एक ऑप्शन दिया होगा फर्स्ट सेकंड दोनों, तो हम उसको टिक कर देंगे। क्या मेरी इस बात को समझ पाए मेरे सभी दोस्त और मेरे सभी भाई? मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से इस बात को समझ पाए, है ना जी सर, आप समझ पाए? चलो आगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि 10:40 पर, तो भाई इसको हम फॉर्मूले से तो निकाल देंगे, लेकिन हमें इसको डायरेक्ट निकालेंगे। देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे उसको समझ लो, फॉर्मूले से तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग समझ पाए हैं। अब इसको हटाइए अलग, ये रखा है साइड में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 10:40। भाई इसको रेशियो में चेंज करो, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 1:4 वाली कहानी आ गई। जहां अनुपात 1:4 का दिखाई देता है वहां पर क्या करना होता है, मिनट का 2 गुना। तो मिनट कितनी है 40, तो भाई मेरे मिनट का 2 गुना करना है, तो ये 40 रखो, यहां पर 2 कर दो, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 80। बाई चांस आपको 80 ऑप्शन में नहीं मिला तो आप क्या खेल खेलेंगे, इसका 360 रखेंगे और 360 में से 80 को माइनस कर देंगे। मेरे भाई मुझे बताओ यहां पर कितना बचा, तो आप ये कहेंगे यहां पर 280 बचेगा, तो आप 280 को टिक कर देना। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विकास राघव जी बहुत सुंदर आंसर कर रहे हैं, गजब। अभिषेक यादव भी गुड इवनिंग जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, बहुत सुंदर मेरे बच्चों। आगे चलें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अब यहां पर देखते हैं भाई 5:25 वाला, और देख लें तो इसको हटा दे एक साइड में, तो इसको भी हटा दो। चलो इसको साइड में रखो, यहां पर है ना, ये रखा है। अगले क्वेश्चन को देखो, 5:25 5:25 पर, तो भाई मेरे यहाँ रेशियो निकालो, 5 एकम 5 पचम 25, 1:5 का निकल आया। और जब 1:5 का निकल आया तो भाई मेरे यहाँ पर क्या करोगे, मिनट का आधा, तो 25 का आधा कर दो, और 25 का आधा करोगे तो ये आ जाएगा 12 सही 1/2। यही क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर। और इसका भी आपको दिखाई दे रहा है कि भाई इसको मैं जब खत्म करूंगा 1, और ये कितना हो जाएगा 6, 1:6 का है, तो इसको भी मिनट का आधा कर दो, और मिनट का आधा करेंगे तो भाई मेरे ये 42/2, इसका आधा करेंगे तो 21 दूनी 42, यानी कि 21 जो आएगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, जो कि मेरे सभी बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर कर पा रहे हैं इसका, है ना। अब चलो थोड़ा सा, ये तो स्टार्टिंग थी, अब हम लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, जो टीसीएस के माध्यम से एसएससी में रखे गए हैं उन क्वेश्चनों को थोड़ा हम देखते हैं। ठीक है, चलो चलें। चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चलो पहला क्वेश्चन है, सब लोग लिखेंगे उसको। मिनट और घंटे की सुई के बीच मिनट और घंटे की सुई के बीच
बीच 9:53 पर बना कोण क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन लिखेंगे। पहला ऑप्शन है ए 121.5, ऑप्शन बी 21.5, ऑप्शन सी 130 और उसके बाद ऑप्शन डी 68.5। चलो बताइए बच्चों, इसमें कौन सा आंसर सही है जल्दी से। तो मैं देख रहा हूं यहां पर सिम्मी कुमारी, नमस्ते। एक बार मेरे सभी दोस्त और बहनें एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और देखेंगे आगे इस क्वेश्चन को। चलो देखो, यहां कह रहा है मिनट और घंटे की सुई के बीच 9:53 पर बना कोण क्या होगा। तो भाई अब यहां पर जब हम देखेंगे तो यहां पर कोई वो रेशियो तो मिल नहीं रहा है जो मैंने पिछली बार बताया था। ये रेशियो मिलता है तो हम इस कहानी को पढ़ देते हैं, लेकिन ये रेशियो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तब हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? इस फॉर्मूले की सहायता लेनी पड़ेगी और उस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलो विकास राघव जी आंसर दे भी चुके हैं बी। अब देखते हैं सही है या गलत है। तो मेरे भाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या था? तो यही तो था 30H माइनस 11M/2। जब इसको हम करेंगे तो भाई मेरे मुझे ये बताओ, ये 30 है, H के स्थान पर कितना रखना है 9, माइनस 11 इंटू M के स्थान पर कितना रखना है 53 और डिवाइडेड बाई 2। जब डिवाइड 2 से करेंगे मेरे भाई ये कितना हो गया 9 27, 270 माइनस यहां पर जब आप देख रहे हो तो भाई मेरे अब यहां पर 2 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो आप इसमें देखो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बताया है। क्या बताया है? कभी भी आप किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते, कितना भी बड़ा नंबर हो, कुछ मत करना। इस नंबर को पहले ऐसे उठा के रखना है कि भाई मेरे ये 3 हो गया, अब इसको इसमें ऐड करो, 5 और 3 कितना हो गया 8। अब इसके आगे कोई नंबर तो नहीं है तो इसको आगे उठा के रख दो, 583 इसका मल्टीप्लाई होगा। समझ पाए या नहीं? तो यहां पर देखेंगे तो भाई मेरे 583 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और इसको मॉड में कर देंगे क्लोज। भाई मेरे जब इसका इसमें भाग लगाओगे तो कितना आ रहा है डिवाइड करने के बाद में, कितना आ रहा है 291.5 आएगा। ठीक है ना? और जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, घटाओ इसमें से 21.5 आएगा। कितना आएगा 21.5, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और जो कि हमारे विकास राघव जी ने दिया है। चलो जितने भी बच्चे क्लास में लाइव चल रहे हैं वो एक बार क्लास को लाइक भी कर दो, है ना? और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे या नहीं, जल्दी से कमेंट के माध्यम से मुझको बताइए। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना? थोड़ा सा और बेहतर क्वेश्चन करते हैं। लिखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि घड़ी में 6 व 7 बजे के बीच 7 के बीच 6 व 7 के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। चलो बताओ, ऑप्शन लिख लो भाई।
6:38 सही, 2/11, 6:43 सही, 7/11, 6:32 सही, 8/11, और उसके बाद 6:05 सही, 5/11। ए ऑप्शन, बी, सी और ये डी। भाई मेरे, आप लोग सबसे पहले देखता हूं कौन बताने वाला है। राहुल यादव, राम राम जी सर, राम राम भैया जी। चलो, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी आपसे घड़ी ये कहे कि भाई ऊपर कब होंगी और एक दूसरे के संपाती कब होंगी, तो पहले बनाते हैं क्लॉक। संपाती की बात करें, ऊपर नीचे की बात करें, एक साथ की बात करें, तब आपको क्या निकालना है? 0 डिग्री निकालना है। समझ रहे हो? और 0 डिग्री निकालने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, 12, 6, 3, 9। आपको ये पता है भाई मेरे 0 डिग्री की कहानी क्या थी कि जब मिनट की सुई और घंटे की सुई का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा, ना ही इधर ना उधर। समझ रहे हो ना? तब आपका घड़ी की सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण होगा? 0 डिग्री का। और 0 डिग्री का पूछ रहा है भाई मेरे, तो मैंने यहाँ पर देखो समय तो यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है 6 व 7 के बीच में, लेकिन मैंने 12 पर बनाया है। ये नहीं बताना कि भाई यही समय रख दिया है। इसका मतलब ये है, मैं ये दर्शा रहा हूं कि जब सुई एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं तब ये क्या बनता है भाई मेरे, घंटे और मिनट की सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? हल्के से पढ़ रहे हो भाई, क्या बात है। और यहां पर सबके बीच में बन रहा है। मुझे ये बताओ कमेंट करके कहां पर 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है ना? तो ये देख लो कितने बार बन गया, 3 और 3 6 और 3 9 10 11। टोटल कितने बार बनता है? एक दिन में 22 बार बनता है। मैंने ये बात बताई थी या नहीं बताई थी? बिल्कुल बताई थी। शिम्मी साइंस स्टडी का सी आया है। राहुल सर, आपका नाम क्या है? जी सर, हमारा नाम जानने के लिए आप थंबनेल को देखिए, उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, आओ देखो। अब यहां पर देखेंगे मेरे भाई, तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ। पहले तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था जो कि आपका देसी फॉर्मूला है। क्या ये हर जगह फॉलो होगा? जब भी आपको निकालना हो तो 2/11 30 ए प्लस माइनस थीटा, और इसमें लगाते थे तो भाई ए क्या होता था? प्रथम समय। और प्रथम समय होता था तो प्रथम समय में आप क्या करोगे? 2/11 30 इंटू प्रथम समय हमारा कौन सा है? 6, तो 6 रख दो प्लस। भाई मेरे प्रत्येक कोण आपको पता है कि प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जो 0 और 180 अंश के कोण हैं, ये 2 कोण ऐसे हैं जो एक घंटे में सिर्फ और सिर्फ कितने बार बनते हैं? एक ही बार बनते हैं। ठीक है ना? प्लस माइनस क्यों लेते हैं इस फॉर्मूले में? तो इन कोण को छोड़ करके अदर एंगल जितने भी है प्रत्येक घंटे में 2 बार बनते हैं, तो उनके लिए हम पहली बार के लिए प्लस लेते हैं, दूसरी बार के लिए माइनस ले लेते हैं। तो यहां पर हम सिर्फ प्लस से बात करेंगे, और थीटा होता है हमारा कोण। कोण कितने डिग्री का? 0 डिग्री की बात कर रहा है ना? तो 0 डिग्री की बात कर रहा है, तो मैं इसको देखूंगा 2/11, और उसके बाद यहां देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 36 18 180, और 180 यानी 360 बट्टे कितना हो जाएगा? 11। 11 से इसको खत्म करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 32 सही, 8/11 कितने बजकर? तो 6 बजकर 32 सही, 8/11 मिनट पर आपका जो है दोनों सुइयों के मध्य में 0 डिग्री का कोण होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? सी। लेकिन ये तो बात हो गई हमारी फॉर्मूले वाली। क्या हम इसको ट्रिक से विदाउट सेकंडों में सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल। जब भी आपसे 0 डिग्री की बात करें और 0 डिग्री ज्ञात करने के लिए बोले तो आपको कुछ नहीं करना है। प्रथम समय उठा करके क्या करना है? 60/11 कर देना। और जब मेरे भाई मेरे दोस्त 60/11 करेंगे तो प्रथम समय कितना? 6 उठाओ इंटू 60/11, ये कितना हो गया? 6 छक्के 36 यानी 360, और 360 में भाई 11 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 32 सही, 8/11 कितने बजकर? 6 बजकर। समझ गए? तो 6 बजकर
32 सही 8/11 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में 0 डिग्री का कोण होगा। तो भाई मेरे आप इस तरीके से भी 0 डिग्री को फाइंड कर सकते हैं। क्या मेरी इस बात को आप लोग समझ पाए? मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए हैं मेरे सभी दोस्त और भाई। जल्दी से कमेंट कर दो, समझ गए तो यस, और नहीं समझ पाए तो नो। मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जल्दी से बताइए मुझको कि आप समझ पाए या नहीं। नोट करो इसको और आगे चलो। बहुत सुंदर आंसर कर रहे हैं मेरे सभी भाई और मेरी सभी बहनें। बट एक बार क्लास को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करते रहोगे तो मुझे और भी ज़्यादा आनंद आता रहेगा। और कल हम इस क्लास को पूरी तरह से क्लॉक वाली को फिनिश करेंगे, कोई नया चैप्टर लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है ना मेरे भाई? तो कीर्ति राजपूत गुड इवनिंग, जुड़ चुकी हैं। बहुत लेट आ रही हो तुम, है ना? और तुम में हम पिटाई लगाएंगे लेट आएंगी तो। चलो आज तो छूट दे रहे हैं, पर कल जितने भी बच्चे लेट जुड़ेंगे उन सब में पिटाई लगने वाली है। ठीक है? हाँ, और बच्चों की डिमांड ये हो रही है कि फंटूल भी कटवाएंगे। तो ये तो फिजिकल वाले कार्य हैं, मैं तो नहीं कर सकता, बट पिटाई जरूर लगाऊंगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखो भाई मेरे। मैं आपसे ये कहूंगा घड़ी में 2 व 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच 90 डिग्री किस समय घंटे और मिनट की सुई, किस समय घंटे और मिनट की सुई 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। बताओ भाई मेरे। इसके ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, इसका डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन देना है। कीर्ति राजपूत सॉरी सर, कोई बात नहीं है, आज के लिए तो छूट है, तुम टेंशन मत लो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ऑनलाइन के माध्यम से कैसे पिटाई लगाओगे। बिल्कुल लगाएंगे, देखना कल लेट आना तब है। देखो यहां पर अब यहां देखेंगे मेरे भाई, 90 डिग्री की बात बोल दी तो 90 डिग्री के लिए क्या करना है, तो मैंने वही फॉर्मूला बताया था 2/11। और भाई मेरे 2/11 है तो यहां पर 30A प्लस माइनस थीटा। अब भाई मेरे यहां पर बात करूंगा तो प्लस माइनस की बात कर दी तो यहां पर 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि 180 और 0 के अतिरिक्त सारे कोण डबल बनते हैं। तो यहां पर एक बार प्लस से निकालना पड़ेगा, दूसरी बार किससे निकालना पड़ेगा, माइनस से। और मुझे जो भी ऑप्शन में लगेगा उसी को मैं क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा। तो भाई मेरे इधर में जब आप सॉल्व करोगे तो इधर तो आपको कहानी ये मिलने वाली है कि 2/11 और A1 कहां है भाई मेरे, ए मेरा 2 ही तो है, तो 30 × 2 प्लस थीटा कितना है 90 डिग्री, है ना? ये कितना हो गया 2/11। और इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 प्लस ये कितना हो जाएगा 90। जब भाई मेरे ये होगा 2/11 और उसके बाद यहां देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 150। और 150 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप यही तो कहोगे कि सर 300/11 होगा। और 300/11 होगा तो 11 से इसको काटोगे कितने बार, 11 दूनी भाई 27 सही, 3/11 कितने बजकर 2:27 सही, 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में यहां पर भी 90 डिग्री का कोण होगा। और इधर देखेंगे तो भाई मेरे 2/11 और ये 30 × 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और यहां 2/11 रखेंगे और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 60 माइनस ये कितना हो जाएगा 90। भाई मेरे ये कितना हो जाएगा -30, यानी कि 60/11। और इसको जब खत्म करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 सही, 5/11 पक्का। तो भाई ये भी तुम्हारा 2:05 सही 5/11 मिनट पर पहली बार बनेगा और ये दूसरी बार बनेगा। दोनों ही कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उठा करके दोनों को टिक कर दीजिए और वही आपके आंसर हैं। क्या मेरी इस बात को समझ पाए या नहीं? मुझे पता है पूरी तरह से समझ पाए हैं। सिर्फ
सुपाल यादव। साइंस स्टडी ने बहुत गजब आंसर दिए हैं। दोनों ही बार आप इन कोण को बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाओगे, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, जल्दी से नोट कर लो इसको। जल्दी से नोट करो मेरे शेरों। कर लिया नोट? चलें आगे। चलो अब देखते हैं 180 अंश को, है ना। तो लिखो 3 व 4 बजे के बीच, 3 व 4 बजे के बीच 180 अंश का कोण कब बनेगा? बताओ मेरे लाडलो। ये तुम्हें पता है कि 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है। जल्दी से बताओ। अब देखो, इसको हम दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं भाई। इसको आप उससे करोगे कि 2/11 30, ये कितना है हमारा 3, प्लस ये थीटा कितना है 180। और जब थीटा 180 लोगे तो भाई मेरे, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/11, ये हो जाएगा 90, प्लस ये कितना हो जाएगा 180, और ये कितना हो गया 270। और 270 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 540 है। और 540/11 इसको खत्म करोगे तो ये कितना आ जाएगा है 49 सही 1/11। कितने बजे कर 3:49 सही 1/11 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में 180 डिग्री का कोण होगा। लेकिन भाई मेरे, आप लोग ये कहोगे कि सर ट्रिक के माध्यम से कैसे होगा? तो ये ट्रिक के माध्यम से ऐसे होगा कि मैंने ये बोला था कि भाई प्रथम समय में 180 अंश के लिए स्पेशल है कि प्रथम समय को ऐसे रखना है, प्लस कितना करना है इसमें, प्रथम समय +6, और उसके बाद टोटल मल्टीप्लाई कितना इंटू 60/11। अब रखो भाई, प्रथम समय कितना है हमारा 3 + 6 इंटू 60/11, और ये हो गया हमारा 6 3 9 इंटू 60/11। ये कितना हो गया 9 6 54 540/11, और इसको खत्म करेंगे तो वही आ जाएगा 49 सही 1/11। तो हम इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर लेते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जब भी 180 अंश की बात करें तो भाई मेरे प्रथम समय में +6 कर देना, उसके बाद आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। लेकिन सर दोनों आंसर एग्जाम में आ सकते हैं क्या? देखो नहीं आ सकते, और आ भी सकते हैं मेरे भाई, तो उसमें ऑप्शन एक अलग से देगा कि ए और बी दोनों, बी और सी दोनों, सी और डी दोनों, ऐसे करके देगा। ठीक है ना। पहले तो आज तक ऐसा उसने नहीं किया है, और कर भी देगा तो वो इतना जानता है मेरे दोस्त कि बच्चा दोनों ही ऑप्शन दे करके भाई कंफ्यूज पड़ जाएगा, तो उसको अलग से ऑप्शन दे दो कि ए और बी दोनों होंगे क्या। समझे मेरे भाई साइंस स्टडी वाले भैया? मुझे उम्मीद है कि आपकी बात का आपको जवाब पूरी तरह से मिल चुका होगा। आगे चलें। इस क्वेश्चन को समझ पाए तो जल्दी से उसको नोट कर लो और आगे चलो। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, क्या आप ऐसे क्वेश्चन को और भी निकाल सकते हैं? देखो, मैं आपसे ये कहूं, यहां पर थोड़ी सी हल्की सी चेंजिंग कर दूं कि 9 व 10 बजे के बीच 180 अंश का कोण कब बनेगा? बताओ।
अब बताओ, तो जब भाई मेरे इसकी बात करोगे आप, तो अब आप ट्रिक से निकालने की कोशिश करोगे तो आप थोड़ा सा छटपटाओगे। ट्रिक से कैसे निकालोगे तो समझो। ट्रिक से ऐसे निकालना है कि 9, दूसरा बात है +6 करोगे तो 9 6 कितना हो गया 15। जैसे ही 15 आया वैसे ही तुम बोले अरे डीपी सर तुमने ये तो हमें बताया ही नहीं, 15 हमारी घड़ी में कभी बजता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, नहीं बजता है तो 12 के बाद आगे चलो। 13 को हम क्या बोलते हैं, 14 को क्या बोलते हैं, तो 15 को क्या बोल दूं, 3 बोल दूं। और 3 बोल दूंगा तो भाई मेरे मैं इसके स्थान पर किसका यूज करूंगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा 60/11। ये कितना हो गया 36, 180 कितना काट दूं 16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण होगा, 180 अंश का होगा। क्या मेरी इस बात को समझ पाए? मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं। चलो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखाओ, जल्दी से लाइक करते चलो और अगले टाइप की ओर बढ़ते चलो हैं। चलो अब देखो, कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम खराब घड़ी पर आधारित क्वेश्चन करेंगे और एक बहुत बेहतरीन अंदाज में करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्लास आपकी समाप्त नहीं हुई है, अभी चलेगी। चले आगे, देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, देखो एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 3 बजे 3 बार। अर्थात घड़ी में जितना समय होता है, समय होता है उतने ही बार बोलती है, बार बोलती है। तो बताइए नंबर फर्स्ट, आठ घंटे में घड़ी कुल कितने बार बोलेगी। दूसरा, 10 नहीं 12 लिखो, 12 घंटे में कितने बार बोलेगी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, कितने बार बोलेगी। आगे बताना मुझे। तीसरा, 16 घंटे में कुल कितने बार बोलेगी। अगला लिखो 20 घंटे में, 20 घंटे में कितने बार बोलेगी। भाई मेरे ये आपके 4 क्वेश्चन है एक में से ही, अर्थात बोलती है तो बताइए, बताओ मेरे भाई। माय लव, मेरा प्यार, अरे भैया गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जल्दी से इस बात के आंसर दो। तुम्हारा लव, तुम्हारा प्यार
मुबारक हो तुमको। विष्णु भगवान ने खूब सुंदर बात कही है होय, कि जो दूसरे को दुख देकर हंसता है ना, होनी उसको होनी उसको 100 100 बार दुख देकर रुलाती है। तो कभी किसी के दुख को देखकर हम लोगों को हंसना नहीं चाहिए। हाँ। हम्म। माइल 12:55। 12 घंटे 55 बार बोलेगी। चलो देखते हैं, देख लो एक बार इसको सभी भाई, नोट कर लो पहले इस क्वेश्चन को, फिर उसको देखते हैं। अब देखो भाई मेरे, सबसे पहले इसको करते हैं छोटा, और छोटा करने के बाद इधर कर लो। अब देखो सुनो, ध्यान देना मेरी तरफ बच्चों, ये वो वाली घड़ी है जो आपने देखा होगा आलसी व्यक्तियों के घर में लगी होती है, और उसमें पता है क्या करती है, जैसे ही 1 बजा वैसे ही क्या बोलेगी, टन। 2 बजे वैसे ही क्या बोलेगी, टन टन। फिर 3 बजेंगे तो टन टन टन। तो आलसी व्यक्ति जो घड़ी की तरफ नहीं देख पाता, उसको ये आवाज से ही पता पड़ जाता है कि भाई मेरे इसकी घड़ी में इतने बज गए, है ना। क्योंकि वैसे भी व्यक्तियों के पास समय नहीं होता, तो हमें पता है कि भाई सब व्यक्ति बिजी हैं अभी, तो देखने का भी वक्त नहीं है, तो इसलिए ऐसी घड़ियां घर में होनी चाहिए, है ना, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के घर में नहीं। अब देखो आगे भाई, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, और 6 बजे, और 7 बजे, और 8 बजे 8 बार। अब भाई मेरे 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात जितना समय है उतने ही बार बोल रही है, तो 8 घंटे में कुल कितने बार बोलेगी। तो अब इसको ऐड करो, तो भाई 8 और 7 कितना हो गया, 15, 15 6 21, और 5 26, और 4 30, और ये कितना हो गया तुम्हारा 6 36, टोटल कितना हो जाएगा 36। अब भाई मेरे इसको ऐड करने में दिक्कत आई। अब ये बोलेंगे आप सर ऐसे हम करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, कोई एक ऐसी ट्रिक बताइए जिसके माध्यम से हम इसको माइक्रो सेकंड में सॉल्व कर सकें। तो आप तसल्ली धारण करिए, देखिए कैसे करेंगे इसको, है ऐसे ये बच्चे वाले खेल थोड़ी नहीं खेलने यूकेजी एलकेजी वाले हैं भाई, डीपी सर से रीजनिंग पढ़ने का मतलब क्या है, तो फिर ऐसे काम करेंगे तो देखो ऐसे खेलते हैं। आप लोगों ने कभी ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, n+1/2 आया ना। ये नहीं पढ़ा हो तो फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम कहें डीपी सर फॉर्मूले पढ़ा रहे हो, अरे भाई नहीं, निधि यादव हेलो। अब देखो यहां पर, अब ये फॉर्मूला भी याद नहीं करना, तो भाई जितने घंटे दिए हैं ये देखना है, घंटे कितने 8, तो इसको यहां रखिए, और इस 8 से आगे आने वाला नंबर कितना है, बट्टे कितना करना है, 2 से इसको काट दो, कितने बार, 9 चौके 36। तो यहां पर टोटल कितने बार बोलेगी, 36 बार बोलेगी, ठीक है ना, 36 बार बोलेगी। उसके बाद आगे देखेंगे, और आगे देखेंगे मेरे भाई, तो मुझे आगे बताओ 12 घंटे में कितने बार बोलेगी। तो आप ये कहेंगे सर यहां 12 रखो, उसके बाद अगला 13 रखो, इसको कर दो आधा, और जब आधा करेंगे तो ये 13 छक्के कितने होते हैं 78, 78 बार बोलेगी। कितने बार बोलेगी 78 बार। अब बात आ गई 16,
तो भाई मेरे आप लोग बहुत से तो ये कह रहे होंगे कि 16 इंटू 17/2 और 2 से इसको काट दिया 8 और 17 अट्ठे कितना होता है। तो भाई जितना भी होता है उसको यहां पर लिख करके और रख रहे होंगे, तो ये वाली बात है कैसी, गलत। लेकिन तुम एक बात भूल गए मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, ये वाली बात कौन याद रखेगा कि 16 तो बजते ही नहीं है घड़ी में, और 16 नहीं बजते तो 16 बजने का मतलब कितना है, 4। और जब 4 हमारी घड़ी में बजेंगे तो भाई मेरे हम यहां पर कितना रखेंगे, 4 नहीं रखेंगे, इसको तोड़ लेंगे। 16 को कैसे तोड़ेंगे, 12 प्लस 4। तो 12 में कितने बार बोल रही है भाई मेरे, 78 बार, प्लस 4 घंटे में कितने बार बोलेगी, तो 4 इंटू 5/2, 2 से इसको काट दोगे 10 बार और बोल देगी, और 10 बार बोल देगी तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 88 बार बोलेगी। क्या इस बात को समझ पाए, बिल्कुल ऐसे ही 20 घंटे को तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे, 12 प्लस 8 में, तो इसमें तो भाई मेरे 78 बार बोलनी ही बोलनी है, और 8 घंटे में हमारी कितनी बोली थी, 36 बार। भाई इसमें ऐड कर दो, 6 दूनी 12 13 14, यानी 100 कितना हो रहा है, 114। तो 114 को उठा करके टिक कर दो। क्या मेरी इन बातों को आप लोग समझ पाए या नहीं। मेरे जितने भी भाई बहन समझ गए वो जल्दी से कमेंट में यस लिख दो, और नहीं समझ पाए तो जल्दी से कमेंट में नो लिख दो, पर लिखना सबको पड़ेगा। अब उसके बाद तभी मैं आगे बढ़ूंगा। समझ गए तो जल्दी यस लिखो, और नहीं समझ पाए तो जल्दी से नो लिख दो, नो लिख दो। लिखो जल्दी से यस या नो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों, माई लव माई प्यार। समझ पाए इतनी बातों को। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे स्टार्टिंग में पहले ही बोल चुका हूं कि क्लास आपकी 2-4 दिन स्थगित रही थी, उसके लिए मैं पहले भी माफी मांग चुका हूं और अब भी बोल रहा हूं। कल से आप लोग रेगुलर जुड़िए हमारे साथ, और कल हम क्लास में घड़ी के बेहतरीन से बेहतरीन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों का उपस्थित होना बहुत ही बेहद जरूरी है। तो आप सब लोग भी जुड़ें और अपने मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास करें। तो हमारे सीजीएल प्री मेंस और उसके बाद टीसीएस से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं और यूपी पुलिस में जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो कम से कम क्लास आपकी 1 से 1.5 घंटा प्लस ही होगी। तो आप लोग जुड़ना शाम को, और कल हम घड़ी का पूरी तरह से जो है काम तमाम यानी कि फिनिश कर देंगे। तो आप लोगों को आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे की जो क्लास है वो कल होगी। लेकिन मैं आपसे एक और बात बोलना चाह रहा हूँ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन और भी सरल हो सकता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूं, पहले भी दिया है, 9639 95 34 21। इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे पास शेयर कीजिए। हम एक एक वह कदम उठाएंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए प्रबल होगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।